नमस्कार कुंभ राशि वालों, आपका स्वागत है एक ऐसी दिव्य यात्रा में जो आपको अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 के रहस्यमयी भविष्य से जोड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक खगोलीय गणना नहीं है, बल्कि आपके जीवन में उन अध्यायों की शुरुआत है जिनका इंतजार आपने बहुत ही धैर्य और विश्वास के साथ किया है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड की चाल, ग्रहों की गति और नक्षत्रों का नृत्य सब कुछ मिलकर इन तीनों महीनों में आपकी कुंडली में अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है। जी हाँ, शनि आपकी राशि के अधिपति हैं और इस समय वो 7वें भाव को विशेष रूप से प्रभावित कर रहे हैं, जिससे कि आपके रिश्ते, कैरियर, आत्मिक उन्नति और जीवन के हर उस क्षेत्र में हलचल मचने वाली है जो अब तक रुकी हुई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों आपकी कुंडली के अनुसार 10 प्रमुख भविष्यवाणियां, जी हाँ, जो आपको अगले 90 दिनों में अनुभव होने वाली हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 की भविष्य यात्रा। पहली भविष्यवाणी, आज से कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था अचानक पूरा हो सकता है। ये कार्य नौकरी का कोई ऑफर, घर की रजिस्ट्री, कोर्ट केस में फैसला, सरकारी योजना में नाम का आना या फिर कोई लंबा अटका हुआ दस्तावेज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, राहु और शनि की विशेष संयोग ये संकेत दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। जी हाँ, ग्रहों की चाल एक ऐसा द्वार खोलने जा रही है जिसे आपने बहुत लंबे समय से बंद मान लिया था। दोस्तों, ऐसे में जब अवसर आपके सामने आएंगे तो उन्हें हाथ से न जाने दें, आत्मविश्वास से निर्णय लें और आगे बढ़े। दूसरी भविष्यवाणी, विदेश यात्रा या ऑनलाइन कैरियर में सफलता। अगस्त का विस्तार, अगस्त में आपके जीवन में ऐसा प्रस्ताव आ सकता है दोस्तों जो विदेश से जुड़ा होगा। जी हाँ, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा ऑनलाइन जॉब का ऑफर भी हो सकता है। दोस्तों, बृहस्पति इस समय आपके भाग्य भाव में सक्रिय होंगे और उनके साथ राहु की स्थिति ये दर्शाती है कि वीजा, पासपोर्ट, इंटरव्यू या फिर किसी भी आवेदन में अप्रत्याशित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यदि आप पहले से प्रयास करते हैं तो ये समय वरदान साबित हो सकता है। जो युवा विदेश में पढ़ाई, नौकरी या निवेश करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों ये समय भाग्य के द्वार खोलने वाला होगा। तीसरी भविष्यवाणी, संतान पक्ष से शुभ समाचार। अगस्त का आशीर्वाद, संतान भाव में गुरु और शुक्र की युति आपके परिवार में आनंद और गर्व का कारण बन सकती है। अगस्त के महीने में संतान से जुड़ी कोई बड़ी खबर आपको मिल सकती है। जी हाँ, जैसे किसी प्रतियोगिता में सफलता, कैरियर में उपलब्धि या विवाह का निर्णय। अगर आप माता पिता बनने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि ये समय शुभ संकेतों से भरा हुआ है। गर्भधारण, जन्म या संतान के स्वास्थ्य में सुधार जैसे संकेत इस समय प्रमुख रहेंगे। संतान से जुड़ी पुरानी चिंताएं समाप्त होंगी और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। चौथी भविष्यवाणी, नौकरी में तरक्की या स्थानांतरण। आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस समय ग्रहों की चाल ये बताती है कि नौकरी पेशा लोगों को उनकी योग्यता का पूरा मान मिलेगा। विशेषकर यदि आप प्रशासनिक सेवा, बैंकिंग, शिक्षा, आईटी या तकनीकी क्षेत्र में हैं तो ये समय आपके लिए पदोन्नति और प्रशंसा लेकर आएगा। कुछ लोगों को स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर या नई पोस्टिंग की सूचना भी मिलेगी, जो भविष्य में आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करेगी। ये वो समय होगा दोस्तों जब आपकी मेहनत आपको आपके उच्च पदों तक पहुंचा सकती है। पांचवी भविष्यवाणी, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें। संयम की आवश्यकता। छठे भाव पर शनि की दृष्टि ये संकेत दे रही है कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता आपको रखनी होगी। जी हाँ, खासकर जो लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज,
हार्मोनल इशू या गैस्ट्रिक समस्याओं से ग्रसित हैं, उन्हें नियमित चेकअप कराना चाहिए। नींद की कमी, मानसिक तनाव या फिर थकावट इस समय आप पर हावी हो सकती है। ऐसे में योग, ध्यान और संतुलित भोजन को अपनाना बहुत ही शुभ और जरूरी होगा। आयुर्वेदिक या प्राकृतिक चिकित्सा भी इस समय आपको राहत दे सकते हैं। छठी भविष्यवाणी, प्रेम में उतार चढ़ाव, नए संबंधों की शुरुआत, संभवतः मंगल और शुक्र की युति आपके प्रेम भाव को सक्रिय कर देगी। ये समय आपके प्रेम जीवन में भावनात्मक तूफान ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, पुराना प्रेम लौटकर आपके जीवन में वापस आ सकता है या कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। हालांकि मंगल की तीव्रता आपके संबंधों में कभी कभी अहंकार या तकरार की भावना ला सकती है। ऐसे में संवाद बनाए रखें और समझदारी से रिश्तों को निभाएं। विवाहित लोगों के लिए ये समय विवाह को और भी अधिक सशक्त करने का होगा। सातवीं भविष्यवाणी, किसी नजदीकी से धोखा, विश्वास पर चोट, आपका कोई करीबी व्यक्ति आपकी पीठ पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र रच सकता है। ये धोखा भावनात्मक, व्यावसायिक या फिर आर्थिक हो सकता है। जी हाँ, बुध और केतु की स्थिति ये संकेत दे रही है कि इस समय आप अपने राज और आर्थिक निर्णयों को बहुत ही सीमित लोगों तक रखें। मित्र और शत्रुओं में अंतर पहचानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। दोस्तों, आप अपने दस्तावेज, पासवर्ड और निजी जीवन की गोपनीयता को बनाए रखना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। आठवीं भविष्यवाणी, घर में धार्मिक या मांगलिक आयोजन, सकारात्मक ऊर्जा का संचार, शुक्र और चंद्रमा की शुभ स्थिति आपके घर में धार्मिक वातावरण बनाए रखेगी। जी हाँ, परिवार में कोई पूजा, कथा, यज्ञ, नामकरण, गृह प्रवेश या विवाह से संबंधित कोई शुभ कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। ये समय आपके लिए मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। परिवार में प्रेम और सामूहिकता बढ़ेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद और बच्चों की खुशी इस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी। नौवीं भविष्यवाणी, साझेदारी में व्यापार, समय अनुकूल है। यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो विशेषकर साझेदारी में, तो दोस्तों ये समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। चंद्रमा और बुध की युति व्यावसायिक विस्तार का योग बना रही है। जी हाँ, नई डील, नए क्लाइंट, इन्वेस्टमेंट या किसी मित्र के साथ संयुक्त प्रयास लाभकारी सिद्ध होंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी के साथ आगे बढ़े, सफलता आपके कदम चूमेगी। विदेशी कंपनियों से डील या फिर तकनीकी स्टार्टअप के लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। 10वीं भविष्यवाणी, पैतृक संपत्ति से लाभ, विवादों का अंत संभव है। यदि पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी भी तरह का कोई वाद विवाद चला आ रहा था, तो अब किसी वसीयत का इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये समय बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। शनि की दृष्टि संपत्ति भाव पर है, जो स्थायी लाभ और स्थिरता का संकेत दे रही है। आपके नाम पर जमीन जायदाद से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय आ सकता है, जो परिवार में आपकी स्थिति को और भी मजबूत करेगा। कोई कोर्ट कचहरी मामलों में जीत और संपत्ति के उचित बंटवारे के संकेत दे रही है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। धन्यवाद।